हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार एसएससी सीजीएल फोर्थ और बिहार इंटर लेवल वैकेंसी के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए खास तौर पे सीजीएल फोर्थ के लिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले किसी भी आप एग्ज़ाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए कि आखिर उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न को अगर बिहार एसएससी सीजीएल फोर्थ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानेंगे, या बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी जो आई हुई है अगर उसके एग्ज़ाम पैटर्न को आप देखेंगे तो दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। उसमें जो रीजनिंग है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके और जीएस से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी साइंस के 25 क्वेश्चन और जीएस से 50 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखेंगे आप 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि आप जानते हैं कि रीजनिंग और मैथ के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन यानी 50% वेटेज मैथ और रीजनिंग का है। अगर मैथ रीजनिंग पे आप कमांड कर दिए तो ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम की 50% तैयारी आपने यूं ही कर दी। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि कम समय में आप इसको कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है ना। तो इस पे सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए। अब इन दोनों मैथ और रीजनिंग के लिए आखिर कौन सी बुक पढ़े, इसको लेकर मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि आपने अगर मैथ की तैयारी कहीं से कर रखी है, सारे मतलब चैप्टर आपने पढ़ रखा है, केवल रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए एसएससी का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन का बुक उठाइए और उसको चैप्टर वाइज लगा जाइए। आप यकीन मानिए कि अगर ऐसा कर देते हैं तो मैथ में 25 में 25 आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर वाइज, नहीं पढ़ रखा है तो कोई भी आप जो है बुक लीजिए और चैप्टर वाइज उसको पढ़ लीजिए। और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी का खास तौर पे आता है, मैथ और रीजनिंग दोनों का राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी की पीवाईक्यू, या किरण की भी किरण पब्लिकेशन की आती है पीवाईक्यू। एसएससी का कोई भी आप पब्लिकेशन का देंगे तो वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे ना, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप कोई भी बुक दे सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन की, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए, आपका 50% तैयारी पक्की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साइंस के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर सीजीएल फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एनसीईआरटी आपको देखना चाहिए। आप क्लास जो है एटलीस्ट कम से कम 8, 9, 10 एनसीईआरटी को देखिए और अच्छे से उसको पढ़िए, उसका नोट्स बना दीजिए। और नोट्स बनाने के बाद फिर आप वही काम कीजिए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिए और उसका पीवाईक्यू लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिए और जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अच्छे से आप रिवाइज कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि जो कुछ भी आपका, पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ देंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, या कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो वो जब लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आप लगा रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का तो 50 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अब रह गई कि जीएस के लिए क्या करें। तो जीएस के लिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लूसेंट के आपके एग्ज़ाम के लिए एनफ है। लूसेंट जो सब्जेक्टिव है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर वही जो आपने बुक एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ली होगी बस उसके क्वेश्चन को लगा दीजिए। वो भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को लगा दीजिए। यकीन मानिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी और आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को
कर सकते हैं। और ये प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में आप अपने आप को अगर इतना कर देते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। एक चीज़ और मैं इनमें जोड़ दूं कि करंट अफेयर्स के लिए भी आपको पता है कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है, तो उसके लिए एक बुक और मैं कहूँगा, या तो आप एडिटोरियल दे दीजिए और नहीं तो स्पीडी का जो मंथली जो बुक आती है आप उस मैगज़ीन को फॉलो कर दीजिए। ठीक है, इतना कर दीजिए, आपका सिलेक्शन जो है प्री और मेंस कोई नहीं रोकेगा, आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। ठीक है, बस ज़रूरत ही है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और अच्छे से बार बार उसको करने के बाद बार बार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपनी बात रखिए, मैं आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।